हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था द हाउस मेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 13। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ जो मुझे क्लेरिफाई करनी है, जेवियर की लेफ्ट आईब्रो में स्कार होता है, तो ये एक करेक्शन है जो मुझे करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, हे! जेवियर का मजबूत हाथ मेरी बाह को कस के पकड़े हुए है। हे! मैं छुड़ाने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसकी पकड़ बिल्कुल एक वाइस की तरह है। वो जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। मैं मुंह खोलती हूँ, चीखने वाली होती हूँ, लेकिन वो अपनी हथेली मेरी होंठ पर रख देता है इससे पहले कि मैं कोई आवाज़ निकाल सकूं। मेरा सर दीवार से टकराता है और दांत बच जाते हैं। तो अब कुछ कहना है? वो मुस्कुराता है। पहले तो तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे बेहतर हो, है ना? मैं उसे धक्का देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो अपना जिस्म मेरे ऊपर दबा रहा है इतना कि मुझे उसकी पैंट्स में एक उभरी हुई चीज़ महसूस होती है। वो अपने फटे हुए होठों को ज़बान से चाटता है। चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा मज़ा लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसने गलती से मेरी गलत बाँह पकड़ी है। मैं जल्दी से अपने दूसरे हाथ से मेज़ का कैन निकालती हूँ और आंखें बंद करके सीधा उसके मुंह पर स्प्रे कर देती हूँ। वो चीखता है और जैसे ही मैं नोज़ल से हाथ हटाती हूँ, मैं उसे पूरी ताकत से धक्का देती हूँ। मैं हमेशा शिकायत करती थी कि इस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ कितनी स्टीप हैं, लेकिन इस बार यही मेरी मदद करती हैं। जब ज़ेवियर पूरी सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है, एक वक्त आता है जब एक गूंजने वाली आवाज़ आती है, फिर एक ज़ोर की थड़ जब वो नीचे ज़मीन पे गिरता है, और फिर खामोशी छा जाती है। मैं कुछ देर के लिए सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती हूँ, नीचे उसके बिखरे हुए जिस्म को देखती हूँ। क्या वो मर गया? क्या मैंने उसे मार दिया? मैं दौड़ती हूँ सीढ़ियों के नीचे, रुक कर उसके पास झुकती हूँ। मेज़ का कैन अब भी मेरे हाथ में है। जब मैं उसे घूर कर देखती हूँ, लगता है उसका सीना अब भी उठ रहा है। फिर वो हल्की सी कराह देता है। वो अभी जिंदा है। मैं उसे बेहोश तक नहीं कर पाई। अफसोस, अगर कोई टूटी हुई गर्दन डिजर्व करता है तो वो ये शख्स है। नहीं, शायद बेहतर है कि वो मरा नहीं है। बिना सोचे समझे मैं अपना पाँव पीछे खींचती हूँ और पूरी ताकत से उसकी पसलियों में लात मार देती हूँ। इस दफा उसकी कराह और तेज होती है। बेशक अभी जिंदा है। मैं उसे एक और लात मारती हूँ बस तसल्ली के लिए, और फिर तीसरी बार, बस यूं ही। हर दफा जब मेरी स्नीकर उसकी पसलियों से टकराती हैं, मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराती हूँ। मैं नीचे अगले फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स की तरफ देखती हूँ। पहली फ्लाइट में तो वो सरवाइव कर गया। सोचती हूँ अगर वो दूसरी बार सीढ़ियों से गिरे तो क्या होगा, या तीसरी बार। वो कुछ खास भारी भी नहीं लगता। लगता है मैं उसे घुमा के धक्का दे सकती हूँ। नहीं, ओह गॉड, मैं क्या सोच रही हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। मैं 10 साल जेल काट चुकी हूँ। वापस वहाँ नहीं जाना मुझे। मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और 911 डायल करती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए और वो इस आदमी को मार के नहीं मिलेगा।